तो गाइस, थॉर के लंबे बाल होने से लेकर उसके मोटे होने तक अपना थॉर कई बड़े बींग से भिड़ चुका है और आज हम इसी एसगार्डियन की सारी फाइट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। थॉर एमसीयू के पावरफुल बींग्स में से एक है। ये एसगार्डियन गॉड कॉमिक्स में ऐसे सेलेस्टियल बींग से भिड़ चुका है जिन्हें मारना इम्पॉसिबल है। उनके आगे टिकना तो बहुत दूर की बात है, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हमारा थॉर भी किसी से कम नहीं है। ये थॉर सर्टर का सर ला चुका है, हल्क को गुस्से में संभाल चुका है, थैनोस के डायलॉग को इनकम्प्लीट करते हुए उसका गला उड़ा चुका है और टोनी के सूट को फ्री में चार्ज कर चुका है। इतनी बिजली का अच्छा खासा बिल आता है, पर थॉर तो खुद चलता फिरता बिजली विभाग है, तो उसे क्या चिंता। तो आज हम अपने फेवरेट एसगार्डियन की जबरदस्त फाइट्स को रैंक करने जा रहे हैं। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं थॉर की टॉप 10 फाइट्स के बारे में। इस वीडियो में हम थॉर ओडिनसन की सारी फाइट्स तो नहीं, पर टॉप 10 फाइट्स की चर्चा करेंगे जिसमें वो अपने दुश्मन और कभी कभार अपने दोस्तों से भी भिड़ा है। पर अपनी इस ऑसम वीडियो पर बढ़ने से पहले मैं आपको iClean ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। iClean ऐप सबसे एफिशिएंट जंक क्लीनर ऐप है जो कि आपके डिवाइस से अननेसेसरी फाइल्स को हटा के आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इस ऐप में आपको फोन क्लीनिंग फीचर मिलता है जो कि कम से कम 500 MB तक का मोबाइल जंक क्लीन कर देता है। इसमें गेम बूस्टर है जो कि बैकग्राउंड के अननेसेसरी प्रोसेसेस को रोक के आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर करता है। इसमें मेमोरी बूस्टर भी है जो कि आपके फोन की स्पीड को एनहांस करता है और इसमें बैटरी सेवर फीचर भी है जो कि बैटरी ड्रेनिंग एप्स को कंट्रोल करके आपके फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाता है। तो इन सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और iClean ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके अपने मोबाइल एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करें। तो अब जब इस जबरदस्त ऐप की बात हो चुकी है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, थॉर वर्सेस लोकी। थॉर और लोकी में से कौन ज्यादा पावरफुल है ये सब जानते हैं, यहाँ तक कि लोकी भी। थॉर को अपने हैमर के साथ हराना अच्छे से अच्छे बीइंग के बस की बात नहीं है, पर थॉर की इस फाइट में लोकी के पास एसगार्ड का सबसे पावरफुल हथियार गंगनेर होता है जिसकी मदद से पहले वो जोटनहाइम को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, फिर वो थॉर को मजबूर करता है उससे लड़ने के लिए। पर इन दोनों की ये फाइट ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि शायद लोकी को गंगनेर यूज करना आता ही नहीं था या फिर वो अपने भाई को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन एक चीज जो यहाँ एस्टेब्लिश हो गई वो ये थी कि थॉर बदल चुका था जो कि एक पूरे रियान को बचाने के लिए बाइफ्रॉस्ट को भी तोड़ देता है। नंबर 9, जोटनहाइम इन्वेजन। थॉर की पहली सोलो मूवी में जितनी देर जोटनहाइम फाइट चली उतनी देर तो मूवी की फाइनल फाइट भी नहीं चली और इस फाइट में ना ही हमें थॉर की रॉ पावर के बारे में पता चला बल्कि हमें वॉरियर्स 3 और लेडी सिफ का एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन तब भी इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल थॉर अकेले ही कई सारे योटन्स को पीट चुका था। हालांकि बेशक योटन्स बहुत सारे थे, लेकिन मूवी की फाइनल फाइट से पहले लोकी ने खुद कहा था कि थॉर अकेले पूरा रियान खत्म कर सकता है, जिसका मतलब अगर वहाँ ओडिन नहीं आते तो थॉर लिटरली पूरा जोटनहाइम अकेले ही खत्म कर देता। नंबर 8, थॉर वर्सेस हल्क। थॉर और हल्क के बीच का रिश्ता पता नहीं क्या कहलाता है, लेकिन ये सब शुरू हुआ द एवेंजर्स की उन दोनों की पहली लड़ाई से, जहां थॉर गुस्से से भरे हल्क को पूरा शील्ड हेलिकैरियर तबाह करने से रोकने जाता है। हालांकि थॉर नहीं जानता था कि हल्क के सामने बैनर का नाम नहीं लेना होता और इसी वजह से थॉर हल्क का एक पंच भी खा लेता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि अब उसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये एमसीयू का वो पॉइंट था जहां अगर कोई एवेंजर हल्क को लिटरली रोक सकता था या संभाल सकता था तो वो था थॉर। नंबर 7, थॉर वर्सेस आयरन मैन। मार्वल ट्रिनिटी यानी कि थॉर, कैप और आयरन मैन एमसीयू की सबसे पावरफुल ट्रिनिटी है जिनके सामने कोई भी मुसीबत ज्यादा देर नहीं टिकती। लेकिन ये ट्रिनिटी शुरू में मिलते ही आपस में भिड़ जाते हैं। लोकी को शील्ड की कस्टडी में लेने के बाद आयरन मैन और कैप का सामना होता है थॉर से, जिससे सीधी सीधी फाइट लेने चला जाता है आयरन मैन। और अगर सही बात कही जाए तो टोनी ने उस फाइट में थॉर को अच्छी खासी टक्कर दी। हालांकि ये फाइट तभी रुकी जब कैप बीच में आए और तभी थॉर को भी समझ आया कि वो नॉर्मल इंसानों से टक्कर नहीं ले रहा। नंबर 6, थॉर वर्सेस मेलेकिथ। थॉर की दूसरी सोलो मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड बेशक एमसीयू की लिस्ट में नीचे आती हो, खासकर इस मूवी के कमजोर विलन मेलेकिथ की वजह से, पर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि मूवी में दिखाया गया मेलेकिथ कॉमिक के मेलेकिथ से बहुत कमजोर निकला। हालांकि उसकी और थॉर की फाइनल फाइट से हमें ऐसा नहीं लगा। कुछ जबरदस्त पोर्टल्स, म्योनिर की भागा दौड़ी और थॉर और मेलेकिथ की लड़ाई इस क्लाइमैक्स को बहुत जबरदस्त बना रही थी और कहीं ना कहीं इसी सीन की वजह से ऑडियंस इस मूवी को एंजॉय कर पाई। नंबर 5, थॉर वर्सेस थैनोस रीमैच। एक चीज जो कि एमसीयू में एस्टैब्लिश हो गई थी वो ये कि थैनोस को रोकना अच्छों की बस की बात नहीं है, पर वो अपना थॉर ही है जो कि पहले थैनोस से मार खाया, फिर उसने थैनोस पर सबसे गहरा वार किया जिसके कुछ दिनों बाद उसने उसका सर काट दिया। पर तब भी ये सब थॉर को डिप्रेशन से दूर नहीं कर पाए। लेकिन कोई भी डिप्रेशन आपको अनवर्दी नहीं बनाता और अपनी इसी वर्दीनेस के साथ थॉर वापस टकराया थैनोस से। हालांकि यहाँ उसके साथ कैप और टोनी भी थे, लेकिन हमारा गॉड ऑफ थंडर अपने अनहेल्दी डिप्रेशन के साथ थैनोस को ज्यादा तगड़ी टक्कर नहीं दे पाया जितना वो अपने फिट फॉर्म में दे सकता था। नंबर 4,
थॉर वर्सेस सर्टर। थॉर की पहली और दूसरी सोलो मूवी बुरी नहीं थी, लेकिन जो धमाल थॉर की तीसरी सोलो मूवी में हुआ उसकी बात ही अलग है। टाइका वाइटिटी ने थॉर रैग्नारॉक में थॉर की पर्सनैलिटी और उसके लुक को बदल ही दिया और इसी बदलाव के साथ थॉर हंसते खेलते टकराया सर्टर से, जिसके मिनियंस को निपटाने के बाद थॉर सर्टर पर वार करना शुरू करता है, वो भी लेड ज़ेपेलिन के इमिग्रेंट सॉन्ग के साथ। हालांकि थॉर जो चीज रियलाइज नहीं कर पाता वो ये है कि वो रैग्नारॉक नहीं रोक सकता था, पर उसकी ये फाइट रैग्नारॉक को डिले जरूर कर देती है। नंबर 3, थॉर वर्सेस हल्क रीमैच। रैग्नारॉक के इवेंट्स की वजह से थॉर सिविल वॉर मिस कर देता है, लेकिन थॉर का एक और दोस्त होता है जो कि सिविल वॉर के दौरान वहां नहीं होता, और वो होता है हल्क। थॉर और हल्क के वापस मिलते वक्त भी थॉर को ध्यान नहीं होता कि उसे हल्क के सामने ब्रूस बैनर का नाम नहीं लेना था, और तब शुरू होती है थॉर और हल्क की फाइट। और हम जानते हैं कि एमसीयू में गिनी चुनी प्रजाति है जो कि हल्क की मार झेल सकती है, और किस्मत से एसगार्डियंस उनमें से एक हैं। लेकिन तब भी थॉर इसी मार पिटाई के बीच अपनी असली पावर को रियलाइज करता है, जिसके अगले ही पल थॉर हल्क को एक जबरदस्त झटका देता है। हालांकि वहाँ ग्रैंड मास्टर अपना सट्टा जीतने के लिए चीट कोड लगा देते हैं। नंबर 2, बाइफ्रॉस्ट फाइट। थॉर रैग्नारॉक बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है, लेकिन इस मूवी का असली मजा हमें तब आता है जब थॉर अपनी पावर्स रियलाइज करने के बाद बाइफ्रॉस्ट पर लैंड करता है, एक बार फिर इमिग्रेंट सॉन्ग के साथ, और तब थॉर अपनी मुफ्त की बिजली का इस्तेमाल शुरू करता है हेला की डेड आर्मी को जबरदस्त झटके देते हुए। हालांकि इसके ठीक पहले थॉर हेला को भी एक बहुत पावरफुल झटका देता है, लेकिन इस झटके का हेला पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से थॉर को हेला को हर हाल में रोकने के लिए सर्टर वाला रिवर्स कार्ड खेलना पड़ता है। नंबर 1, बैटल ऑफ वकांडा। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर कॉमिक बुक मूवीज की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट मूवीज में से एक है, जो कि कई सारे जबरदस्त मोमेंट से भरी हुई है, लेकिन एक मोमेंट जो कि हर फैन को हिला देता है वो है थॉर की वकांडा बैटल में एंट्री। ये एंट्री कॉमिक बुक मूवीज की सारी सोलो सुपर हीरो एंट्रीज में से बेस्ट एंट्री है, जिसके बाद का एक्शन इस सीन में और जान डाल देता है। नो डाउट थॉर बहुत पावरफुल है, लेकिन अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ उसे वकांडा के बैटल में थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी नहीं रोक पाया था। हालांकि एक चीज जो कि थॉर को हमेशा खलती रही वो है उसका थैनोस के सर पर ना वार करना। हालांकि ये थॉर फाइट बेशक थॉर ना जीता हो, लेकिन इसे कोई भी सुपर हीरो फैन कभी नहीं भूल सकता। तो गाइस ये थी वीडियो बेस्ट थॉर फाइट्स के बारे में। एमसीयू में अभी भी बहुत सारा थॉर एक्शन दिखना बाकी है, जहां रिसेंटली खबर ये भी आई कि टाइका वाइटिटी और मार्वल स्टूडियोज ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो थॉर लव एंड थंडर में मोटे थॉर को दिखाएं या फिट थॉर को। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि इन सारी फाइट्स में से आपकी फेवरेट थॉर फाइट कौन सी है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह है। तो गाइस अगर आप मूवीज के थॉर के साथ साथ कॉमिक के थॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।